इतना सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। लेकिन मैंने पैसे तो भेज दिए थे, फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? जीजाबाई ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि अपने बाबा का पैसा पाकर तुम तो बहुत खुश होगे, तो बाबा को चिट्ठी लिखकर कह दो कि तुम्हें अब पैसे की कोई जरूरत नहीं है। वो बाबा पैसे खर्च हो गए थे। मैं बताती हूँ। दरअसल आपने जो पैसे भेजे थे वो डाके से किसी ने लूट लिए। और फिर जीजाबाई ने संदेशा भिजवाया कि भीम आपको ये लिखकर भेज दे कि हमें मदद की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं बाबा, अब आप आ गए हो ना तो सब ठीक हो जाएगा। चलिए अब घर चलते हैं। इतना सब कुछ हो गया, तुम सब लोग संघर्ष करते रहे। इतनी बड़ी नौबत आ गई कि मेरे बच्चों को पशु बनकर हल खींचना पड़ा, और मैं तुम सबके साथ नहीं था। ऐसा बाप हूं मैं, गैर जिम्मेदार, असफल। नहीं बाबा, बाबा और आप वापस क्यों आ गए? बताइए, आप दोनों वापस क्यों आ गए? चलो घर चलो। लेकिन उस बंटवारे का क्या हुआ बाबा? आप फिर से उनके साथ चले जाइए। ये जरूरी तो नहीं है ना कि कोई भी बंटवारा जिंदगी भर चलता रहे। और भीम, अगर बंटवारे की दीवार टूट कर एक होना चाहे तो उसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन दोनों पक्ष के सारे लोगों के राय से वो दीवार टूटनी चाहिए। बाबा, आप आए और ऐसे वक्त पर आए जब आपका आना हमारे लिए बहुत जरूरी था। बाबा, आपके साथ रहने से जीवन बहुत सरल लगता है, लेकिन फिर भी आप उनके साथ जाइए। भैया, भीम भावुक हो गया है, उसकी बातों का बुरा मत मानना। चलो तुम सब लोग जाओ, मैं आता हूं। जाओ बेटा। दिमाग से सोच लिया करो, या फिर चाय बनाते बनाते दिमाग को भी उबाल लिए क्या? तो राम जी वहां रहता था, भीमराव और बाकियों से दूर रहता था, और ये सब लोग यहाँ पे अकेले हो जाते थे। और तुमने उसे वहां से भगा दिया। भागेगा तो वापस यही आएगा ना? आ गया, और अब हमारी मुश्किलें बढ़ा रहा है। महाराज, गलती हो गई महाराज, क्षमा कर दीजिए। वो राम जी
वहां अपनी जात छुपाकर हमारी जात वालों के साथ आनंद से रह रहा था। इसलिए मैंने सोचा इसे परेशान करते हैं तो हमें आनंद मिलेगा। इसलिए महाराज, यही तुम्हारा क्षणिक आनंद तुम्हारे धर्म का, तुम्हारे समाज का नाश करेगा। परेशान, अरे परेशान नहीं, पराजित करना चाहिए उन्हें हमेशा के लिए, यहां तक कि इसके बाद कभी भी अपना सर उठाकर कुछ भी बोल ना पाए। ये क्या लगता है तुम्हें? आज की भरी सभा में क्या हुआ? वो राम जी तो आया, अपने परिवार को सिर्फ बचा के ले नहीं गया, हम सबको उलझा गया इस तरह से कि एक तरह से हम सबको बच के निकलना पड़ा वहां से। सोचो और जवाब दो। शायद इसलिए क्योंकि राम जी सकपाल पढ़ा लिखा है। वो बातों को, हालात के रुख को अपनी तरफ मोड़ना जानता है और मामले को इतना बढ़ा के बोलता है कि हम सब गुनहगार लगने लगते हैं। वही तो बात है, और इसीलिए वो विद्यालय नहीं चाहिए। अगर शिक्षा का हथियार सबके हाथ लगा तो हमारी सत्ता के बीच हर कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने लगेगा। हमारी मर्जी और धर्म के नियमों के बीच इनके किताबी ज्ञान आने लगेंगे, और ऐसे संघर्षों की वजह से हमारे धर्म का नुकसान होगा। और इसीलिए हमारे धर्म में सबकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं की है। सभी शिक्षित हो जाएंगे तो फिर हमारी सेवा कौन करेगा? फिर क्या किया जाए महाराज? मुहिम चलवाओ। हर विद्यालय में हमारी मूर्ति स्थापित करो। विद्यालय के एक हिस्से में हमारा मंदिर बनवाओ। एक बार मंदिर बन जाए तो उन छोटी जाति के लोगों के लिए वहां पर प्रवेश वर्जित होगा, और फिर हर विद्यालय के दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर दो, और यह सुनिश्चित करो कि वो दोबारा कभी ना खोल पाए। यही एक तरीका है उन लोगों को अपनी औकात में रखने का। सही कहा महाराज आपने। कायदे से तो आपका प्रमुख मंदिर विद्यालय की जमीन पर ही बनना चाहिए। सही कहा तुमने। तैयारी करो, अब हम भी देखते हैं और राम जी और भीमराव कैसे लड़ते हैं हमसे। जीजाबाई ने सबसे हमारी जात छुपा के रखी थी, लेकिन गोरेगांव में चाय वाला मंगेश आया था, उसने मुझे देख लिया। ये छोटी जात का है जिसकी परछाई से भी हम दूर भागते हैं। उसकी वजह से सबको पता चल गया कि मैं किस जात का हूं। इसने मेरा धर्म नष्ट किया है और मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। रुक अभी तू। सच्चाई पता होने के बाद उन लोगों ने हमें गांव से निकाल दिया। चलो। कहाँ जाएंगे हम? पता नहीं, जब घर जाना ही नहीं है तो पूरी दुनिया अपनी है। बस अपनी जात कहीं छुपाएंगे नहीं। फिर तो हर जगह से भगा दिए जाएंगे। हो सकता है। सच सच बताइए, आपको आज तक सातारा से कोई नहीं भगा पाया और यहाँ से भागने के लिए कह दिया और आप तैयार भी हो गए। क्यों? क्योंकि वहां मेरा बेटा भीम था, मेरी बीवी भीमाबाई थी। दोनों के होने से लड़ने में ताकत मिलती थी। अब दोनों ही नहीं है।
तो मैं लड़ नहीं पाऊंगा किसी से। यहां तो मेरी पूरी ताकत तुमसे लड़ने में ही चली जाती है। लेकिन मैं तुम्हारा पति हूं, अपने हिस्से का धर्म निभाऊंगा। चलो यहां से किसी दूसरी जगह चलते हैं। फिर घर ही चलते हैं। आपको सबसे दूर ले आई थी कि आप मेरे हो सके, लेकिन आपने तो खुद को सबके हिस्से में बांट दिया और मेरे हिस्से में वो आया जो अब लड़ना ही नहीं चाहता। मैंने आपको इसलिए पसंद किया था क्योंकि सासाराम में सब कहते थे आप अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं। जिस चीज के लिए आपको पसंद किया था वो आपसे नहीं छीन सकती मैं। घर चलिए। अब जीजाबाई को एहसास हो गया कि उसका पति तभी उसका है जब वो मुझे किसी का बाबा या किसी का भाई रहने दे। उसके एहसास का सम्मान करो। भीम बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि सबको एक मौका मिलना चाहिए। तुम भी जीजाबाई को एक मौका दे दो। बाबा, इस बंटवारे की लकीर ही मैं था। बाकी भाई बहनों से उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं थी, इसलिए बाबा आप घर आ गए, वो घर आ गई। लेकिन बाबा, सच तो ये है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई है, हार कर आई है। और ये भी सही है कि उन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए। आप घर चलिए बाबा, रहिए, मैं भी उसी घर में रहूंगा। लेकिन हम दोनों के बीच का बंटवारा खत्म नहीं हुआ है। जैसे आपने याद रखा कि आप किसी के पिता हैं, वैसे मुझे भी याद रखने दीजिए कि भले ही वो आपकी पत्नी है, लेकिन मेरी आई जैसी नहीं है। बहुत जिद्दी है। ये तो अच्छी बात है। अरे अरे बैठिए बैठिए राम जी, बैठिए। आप बैठिए, मुझे आपसे कुछ गंभीर बातें करनी है। बैठिए ना गुरुजी। राम जी, मुझे क्या लगता है कि अब समय आ गया है जब भीमराव के पिता और उसके गुरु को मिलकर भीमराव के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आजकल एक नई चिंता जन्म ले रही है। गांव के महाराज और बाकी लोग मिलकर कुछ खतरनाक मंसूबों की योजना बना रहे हैं। वो क्या गुरुजी? उड़ती उड़ती खबर मिली है कि वो लोग आपकी जाति के बच्चों को विद्यालय से दूर रखने की योजना बना रहे हैं। तो उन्हें क्या लगता है कि ऐसा करने से भीम की पढ़ाई को रोक पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। देखिए राम जी, जैसे जैसे भीमराव अब उच्च कक्षा में जाएगा ना, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी बड़ी होगी। अगर ऐसे परेशान रहेगा तो पढ़ाई पर असर पड़ेगा। तो क्या करे गुरुजी?
मेरे ख्याल से राम जी आप यहाँ से चले जाइए। क्यों? हाँ राम जी, आप भीमराव और अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ से किसी बड़े शहर में चले जाइए, बम्बई, पुणे। वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था भी अच्छी रहती है। तो क्या वहाँ सेठ जी, महाराज, चाय वाला मंगे जैसे लोग नहीं रहेंगे? बेशक होंगे, लेकिन वहाँ भीमराव के लिए संभावनाएं भी ज्यादा होंगी। भीम, तू परीक्षा में पास नहीं हुआ, बल्कि प्रथम आया है। पढ़ाई सिर्फ इस विद्यालय में नहीं होती है। अगर आज इस विद्यालय में नहीं गया ना तो जीवन भर याद रखूंगा कि एक दरवाजा मेरे लिए बंद किया गया था। राम जी, मैं समझ सकता हूँ, जहाँ आप इतने सालों से रह रहे हो उस जगह को छोड़ के जाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ये बहाव सब कुछ नया कर देता है। गुरुजी, अभी तक सब उलझा हुआ है। बस एक बार सब सुलझ जाए तो सोचो, क्योंकि मैं यहां से गिरोह में बंधे रिश्तों को लेकर आगे नहीं जा सकता। नींबू रहने दो। बाला, लगाने देना बेटा, लगाने दे। जल रहा है। बाला, थोड़ा जलेगा ना तो ही घाव भरेगा। लगाने दे बस। जलेगा थोड़ा। बस। मुझे ऐसा लगता है कि सबको एक मौका मिलना चाहिए। तुम भी जीजाबाई को एक मौका दे दो। संसार का यही नियम है, जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन जाना ही होता है। आई, अब मुझे छोड़कर क्यों चलेंगे? लोग मरते क्यों हैं? किसी को भी नहीं मरना चाहिए, और किसी के आई को तो बिल्कुल भी नहीं मरना चाहिए। अब क्यों मर गई आई? अब क्यों?